घर से शोर मचाकर सबको सावधान कर देता था। बंदर की शोर सुनकर सारे जानवर हाथी के पास चले जाते थे। शेर जब सारे जानवरों को हाथी के पास जमा देखता था, तब वो दूर से ही वापस चला जाता था। इस तरह सब मिलजुल कर एक दूसरे की हिफाजत करते थे। इसी तरह दिन गुजर रहा था। एक बार सर्दी के मौसम में ढोलू और भोलू बातें कर रहे थे। भोलू, जब से सर्दी आई है मुझे यहाँ सोने में बहुत तकलीफ हो रहा है। बाकी सभी जानवर अपने अपने घर में आराम से सोते हैं, कोई गुफा में, कोई घोंसले में, कोई पेड़ पर। क्यों ना हम दोनों सोने के लिए कोई आरामदायक जगह बना लेंगे तो कैसा होगा? हाँ भाई ढोलू, बात तो सही है, लेकिन नया घर ढूंढने में बहुत समय लगेगा और फिर बनाने में भी बहुत समय लगेगी। मुझसे इतना परिश्रम नहीं होगा, मैं इसी में ठीक हूँ। उसकी बात सुनकर ढोलू समझ गया कि ये आलस की वजह से ऐसा कह रहा है। तब उसने बोला, ठीक है दोस्त, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तो अपने लिए घर का इंतजाम करने जा रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ जा सकते हो। ये कहकर ढोलू जंगल में इधर उधर घूमने लगा। घूमते घूमते वो एक बड़ा सा बरगद के पेड़ के नीचे आ गया, जिसके नीचे एक बड़ा सा छेद था। वो उस छेद से सीधा अंदर चला गया और अंदर जाकर आराम से बैठ गया और बोला, अरे वाह, ये जगह तो बड़ा अच्छा है और सुरक्षित भी। इसके अंदर मुझे ठंड भी नहीं लगेगी या फिर किसी जानवर ने मुझ पर हमला भी नहीं कर पाएगा। मैं इसे अपने घर की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर ढोलू खुश होकर भोलू के पास गया और उसे बुलाकर लाया, अपना घर भी दिखाया। दोस्त ढोलू, तुमको तो बहुत अच्छा घर मिल गया, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही रह सकता है, क्योंकि ये जगह बहुत छोटा है। अब मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊँगा? अरे दोस्त, तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर तुम्हारे लिए भी ऐसा घर ढूंढ लेंगे। ढोलू का बात उसे अच्छा नहीं लगा। उसे घर ढूंढने में अब भी आलस आ रहा था। फिर वो वहाँ से चला गया। अगले दिन उसने एक चाल चली। वो दौड़ते दौड़ते जोर जोर से चिल्लाने लगी कि शेर उसके इलाके में घूम रहा है और एक जानवर को शिकार बना चुका है। उसका ये शोर सुनकर हाथी के साथ ढोलू भी वहाँ पर पहुँचे। फिर हाथी उसे कहता है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? शेर तो शाम के वक्त ही शिकार करने आता है। तुमने किसी और जानवर को तो शेर नहीं समझ लिया? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, वो शेर ही था। मैं किसी और जानवर को नहीं देखा। मेरा यकीन मानो, जल्दी सावधान हो जाओ। अगर इस समय बंदर मौजूद होता तो हम अभी उससे ठीक से दिखवाते कि सच में कोई शेर आया है या सिर्फ तुम्हारा वहम है। ये सुनकर भोलू बहाना बनाते हुए बोला, अरे यही तो अफसोस की बात है कि शेर ने जिस जानवर को मुंह में दबाकर घूम रहा है वो हमारा प्यारा दोस्त बंदर ही है और वो कभी वापस नहीं आएगा। ये सुनकर सभी जानवरों को बहुत दुख हुआ। थोड़ा संभल कर हाथी ने कहा, अगर उसने सच में बंदर का शिकार कर लिया है तो शेर के आने की खबर देने वाला अब यहाँ कोई नहीं है। अब हमारे लिए यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। हाथी की बात सुनकर
सभी जानवरों ने वहां से जाने का फैसला किया और ढोलू भोलू भी उनके साथ वहां से निकल गए। जाते जाते शाम हो गई। सभी अपने अपने सही जगह देखकर ठहर गए और ढोलू भी पेड़ के नीचे बैठ गया। तब भोलू उससे बोला, ढोलू, तुमको तो यहाँ घास के ऊपर आराम से नींद आ जाएगा। अब मैं भी कहीं जगह देखकर सोने जा रहा हूँ। कल सुबह तुम कहीं जाना नहीं, मैं यहीं आकर तुमसे मिलूंगा। ठीक है भोलू, थोड़ा संभल कर जाना, यहाँ खतरा है। फिर भोलू वहां से चलना शुरू कर दिया और ढोलू के ढूंढा हुआ घर में जाकर आराम से बैठ गया। वो घूमता हुआ देखा तब वो चिल्लाकर बोला, भोलू, जल्दी से कहीं छुप जाओ, नहीं तो यहाँ से भाग जाओ। शेर तुम्हारे तरफ आ रहा है, जल्दी भाग जाओ। बंदर के बात सुनकर भोलू डर गया और उसको शेर सामने से आता हुआ नजर आया। अचानक शेर उसके सामने आ गया। तब वो भागकर बरगद के पेड़ के उस घर में घुस गया और शेर भी उसके पीछे आकर उसमें घुसने की कोशिश करने लगा। लेकिन पेड़ का छेद तो इतना बड़ा नहीं था कि वो उसके अंदर जा पाता, इसलिए बाहर खड़ा होकर दहाड़ने लगा। भोलू उसको देखकर डर गया और जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लगा। तब पेड़ के ऊपर से बंदर ने देखा कि पेड़ के अंदर से भोलू की आवाज आ रहा है और शेर उस